सोशल खोज की एक और नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर। यूँ तो जब से उत्तराखंड बना है किसी विभाग ने कोई अच्छी खबर बना के दी नहीं है। यहाँ की सड़कों की तंग हाल, हर साल गिरते पहाड़, कहानियाँ कोई भी सुधरी नहीं है। कोई ये कहते उत्तराखंड बनने के बाद कोई एक महत्वपूर्ण चेंज आ गया है, तो वो जो कहेंगे राजनीतिक लोग ही कहेंगे, अपनी परिभाषा में कहेंगे, लेकिन जनता की दृष्टि से कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग एक इतना बड़ा विभाग है, किसी भी राज्य के लिए स्वास्थ्य विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। हल्द्वानी जो कि एक बड़े शहरों में गिना जाता है उत्तराखंड के, वहाँ पर एक रेफरल हॉस्पिटल है, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। अब वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी उससे संबद्ध कर दिया गया सरकारी, जो शायद सबसे पुराना सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज है उत्तराखंड का। तो वहाँ पर सुशीला तिवारी अस्पताल में पूरे कुमाऊं क्षेत्र से, इधर पौड़ी क्षेत्र से भी जो गंभीर मरीज हैं वो यहाँ पर रेफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं हैं, ये बहुत एक चिंतनीय विषय है। सुशीला तिवारी अस्पताल के आसपास इसमें काफ़ी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खुल चुके हैं। वहाँ पर जितने जो प्रबंधक डॉक्टर हैं उन लोगों ने अंदर के डॉक्टरों के साथ साठगांठ की हुई है, और वहाँ से कई रोगियों को बेड नहीं मिलने के नाम पर इन अस्पतालों पर भी रेफर किया जाता है। दूसरा, पूरे देश में आप प्रधानमंत्री जन औषधि की बात करते हो, यहाँ पर आपको उस सुशीला तिवारी अस्पताल के अंदर जन औषधि केंद्र में कोई दवाई नहीं मिलेगी। ये लोग अभी भी बाहर से दवाइयाँ मंगाते हैं, और वो भी कोई बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी की। तो ये सारी खामियां हैं, ये तो बड़े अस्पताल की खामियां हैं। इसके अलावा हमारे अगर प्रदेश स्तर पर आप देखोगे, हमारे वहाँ स्वास्थ्य की दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो छोटे एरिया हैं, जहाँ कम आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर PHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, और जो बड़ी आबादी क्षेत्र होते हैं उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHCs होते हैं। नियम ये कहता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, बाकी उसकी सहायक स्टाफ होना चाहिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड में सैकड़ों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन आपको शायद ही 10 या 15 केंद्र ऐसे होंगे जहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेगा। पहला प्रश्न तो ये है, जब आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप PHC खोलते क्यों? नंबर एक बात। दूसरा, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियम ये कहता है कि वहाँ पर एक महिला रोग विशेषज्ञ, एक अस्थि रोग विशेषज्ञ, एक सर्जन और एक फिजिशियन, ये 4 डॉक्टर तो होनी चाहिए। लेकिन उनको भी कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक डॉक्टर चला रहा है या वार्ड बॉय चला रहा है वहाँ पर, तो हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप बजट को लेके आ जाओगे तो इनका बजट लाखों में, जो PHC में हर साल उसको 5 से 10 लाख रुपया खर्च करने को मिलता है। पता नहीं किस चीज़ के मिलता है, इतने पेशेंट वहाँ, अगर वहाँ रजिस्टर में आप काउंटिंग देखोगे बमुश्किल 100 या 150 पेशेंट वहाँ पर आते होंगे, और कितना खर्चा हुआ उसका भी आप हिसाब लगा लीजिए। यही हालत अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक OT भी होना चाहिए, नियम ये कहता है। लेकिन आप वहाँ पर OT आप जाएंगे तो OT की कंडीशन देख के, वहाँ पर का जो सराउंडिंग देख के आप खुद घबरा जाएंगे, कहेंगे यार इससे अच्छा तो आदमी बाहर चले जाए, घर पे बैठा रहे ज़्यादा अच्छा है। तो ये बदहाली है, और सरकार की नीयत भी लगता है यहाँ पर साफ नहीं है। सरकार भी इनको जनवरी के टाइम में पैसा देती है, फिर कहती है मार्च के अंदर में आप बिल हमें दे दो। तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टरों की, जिन PHC CS के प्रभारियों की साठगांठ होती है, वो तुरंत में अपने जानकार जो सप्लायर होते हैं उनके साथ बिल मंगा लेते हैं। सामान आधा आया आधा नहीं आया की पॉलिसी पर सब कुछ होता है। गारंटीड है, अगर कोई ये निष्पक्ष संस्था स्वास्थ्य विभाग की अकेले ही जांच कर ले तो आपको दूध का दूध पानी का पानी लग जाएगा कि कितनी बेशर्मी से हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए अनुकूल है? प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप सबको जागना पड़ेगा। जब तक आप जागोगे नहीं, ये लूट तंत्र कभी ख़त्म नहीं होगा। आप घर के अंदर डरोगे, मरना आपको फिर भी है, तो शासन से लड़के, गलत चीज़ों को लड़के कुछ आवाज़ उठाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको दोष न दे। धन्यवाद।